तो जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है इलस्ट्रेटर। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब अलाइनमेंट के टूल्स हैं या उसके अंदर डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं, मूव टूल है एक्सेट्रा, सेटिंग्स सेम है। लेकिन ये वेक्टर बेस्ड है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जिन पे मैंने काम किया हुआ है वो पड़े हुए हैं। तो हम इसके अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि आप ओपन कर सकते हो कोई प्रोजेक्ट पहले से पड़ा हुआ या क्रिएट न्यू कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप इलस्ट्रेटर की कौन सी वर्जन यूज़ कर रहे हो वो आपको इसमें से उस तरह से इसका इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है फॉर एग्जांपल हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप साइज सेम फोटोशॉप की तरह इसमें डिज़ाइन कर सकते हो, पिक्सल्स में ले सकते हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सल, पिकास भी एक साइज होता है, पॉइंट्स में ले सकते हो। ठीक है, तो यूजली मैं पिक्सल्स के अंदर ही लेता होता हूँ और डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स हैं प्रिंट के काफ़ी सारे, तो उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ एंटर कर सकते हैं और इसको फिर पिक्सल्स में कर लेते हैं और फिर आप इसकी यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। आपने लैंडस्केप में लेना है या पोर्ट्रेट में। आर्ट बोर्ड्स कितने, आर्ट बोर्ड क्या होता है, आर्ट बोर्ड एक पेज कह लो कि आप पेज की तरह होता है, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं आर्ट बोर्ड 2 ले लेता हूँ या 4 ले लेता हूँ। ब्लीड, ब्लीड क्या होती है, ब्लीड और ये सारी चीज़ें हम पैकेजिंग के अंदर जाके देखेंगे कि आपने जब भी कोई पैकेजिंग या प्रोडक्ट ऐसी डिज़ाइन करनी होती है जो प्रिंट हुई है जाके, तो वो उसके अंदर उसके ऊपर जो है ना मशीन कटिंग करती है। फॉर एग्जांपल आपने एक A4 पेज के लिए डिज़ाइन किया तो उसके साइड पे कटिंग होगी, तो आपने एक पेज थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा साइड पे रखना होता है ताकि वो एक्चुअल डिज़ाइन ना कट हो जाए, इजाफी पेज कट हो तो आपका कंटेंट सेफ रहे। ठीक है, ये रेजोल्यूशन वगैरह इधर यहाँ पे अवेलेबल है, प्रीव्यू मोड है, कौन सा है आपने लेना इसके अंदर, और ये CMYK RGB है। तो मैं यूजली CMYK से ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि CMYK में RGB एक्सपोर्ट हो जाती है, RGB से CMYK कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये इसके पास आपकी इंटरफेस आ गया, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लेटर साइज लिया था और ये देखें जी हमारे पास 4 आर्ट बोर्ड आ गए हैं। ठीक है, ये इनके दरमियान की स्पेसिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो, सेकंड हम बाद में देखते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है इंटरफेस के ऊपर है। सेम फाइल के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, सेव एज, एक्सपोर्ट में ऑप्शंस आ जाएंगे, इस तरह ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट ऑप्शन इसके अंदर जो साथ साथ हम देखते रहेंगे। विंडोज़ में इसी तरह रूलर्स का है, जैसे कंट्रोल R से रूलर्स आ जाएंगे, कंट्रोल R से चले जाएंगे। आपके पास मूव टूल है या सिलेक्शन टूल है, या आप कह लो उसके बाद आपके पास जो दूसरा टूल आता है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, लेट्स सी ये पेन टूल उसी तरह से काम करता है, टेक्स्ट टूल उसी तरह से काम करता है, रेक्टेंगल टूल उसी तरह से काम करता है जैसे हमने देखा था। तो रेक्टेंगल टूल हम ले लेते हैं, तो रेक्टेंगल टूल से हम ये इधर कोई एक ड्रा कर लेते हैं कि हमने ड्रा किया। तो आप ये देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रोक शो हो रही है, यहाँ पे इसका फिल शो हो रहा है। फिल इसका वाइट हुआ है, बैकग्राउंड भी वाइट है तो इसलिए नजर नहीं आ रहा है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसका यहाँ से फिल चेंज कर देंगे, रेड करके ओके करते हैं। अब ये इसकी ब्लैक आ रही है तो ये आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हो। ठीक है, जो सिलेक्ट करोगे वो टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, जब टॉप पे आएगी तो उसको आप क्लिक करके नील कर सकते हो, तो इसका अब ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रहता है वेक्टर का। वेक्टर बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है, आप जितना भी जूम कर लो आपका पिक्सल फटेगा नहीं। ठीक है, ये इसका टॉप इसकी जो है ना यूनिक फीचर है। और दूसरा इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एंकर पॉइंट। जो भी आप चीज़ डिज़ाइन करोगे ना उसमें आपके पास पॉइंट्स होंगे, ये जैसे यहाँ पे एक आपको पॉइंट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह के साइड पे नज़र आ रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हर ऑब्जेक्ट के उसके लिहाज से एंकर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई पेन टूल से अगर कोई मैं चीज़ बनाता हूँ, पेन टूल लेते हुए मैं यहाँ पे कोई चीज़ डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक चीज़ जो है ना ऐसे डिज़ाइन कर दी। ठीक है, और मैं दोबारा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जब इसको जाके सिलेक्ट करूँगा तो इसके अपने एंकर पॉइंट्स हैं। देखो इसके अपने एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं। एंकर पॉइंट्स सारे कैसे शो होंगे, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लोगे तो आपको ये एंकर पॉइंट शो होने लग जाएंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि आप एक एक जो सिलेक्शन टूल है उससे आप पूरे आर्ट वर्क को हिलाओगे या छोटा बड़ा करोगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप एक एक एंकर पॉइंट को उसमें से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक करके सिलेक्ट किया तो मैं इसको इधर से इधर लेके जा सकता हूँ, इधर लेके जा सकता हूँ। किसी भी तरह मैं इस पर जितने भी एंकर पॉइंट है मैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ। सेम इसी के अंदर है, देखो मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इसको जो इधर ले आया, इस पर मैंने क्लिक किया इधर ले आया। या आप हैंडल्स को भी एडजस्ट कर सकते हो। जो पेन टूल के हैंडल्स जो हम वहाँ पे पढ़ के आए हैं, इस पर हम मज़ीद भी एक्सप्लोर कर लेंगे हैंडल्स किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इन टूल का है। यहाँ पे मैजिक वैंड है, ये टूल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेसर टूल भी इसमें यूज़ नहीं होता ज़्यादातर। कर्वेचर टूल है, कर्वेचर टूल क्या सेम पेन टूल की तरह है लेकिन ये आपको राउंड शेप्स डिज़ाइन करके देता है हमेशा।
ठीक है, बस आपने क्लिक करते जाना तो आपके लिए शार्प एज वाली शेप नहीं डिज़ाइन करके देगा। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर पहले पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो अगर आप इस शेप को देखो तो इसके अंदर आपको शार्प कर्व, सॉरी, अगर हम वहीं पे इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया अगर हम वहीं पे आगे ख़त्म करें तो आपको जो है ना वो शार्प एज नहीं नज़र आएगा। आप इससे ब्लॉक्स वगैरह या इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हो। मैं दोबारा से आपको कुछ आर्ट वर्क डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये डिज़ाइन किया है, ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन कर दिया रैंडमली। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इस तरह से ये ब्लॉक डिज़ाइन कर लिए। तो आप डिज़ाइन एलिमेंट्स या आपकी रिक्वायरमेंट होती है डिज़ाइन के अंदर, आप उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट टूल है। उसके बाद आपके पास ड्रॉ टूल आ गया, इसमें आपके पास डिफरेंट टूल है, पॉलीगन टूल है। ठीक है, ये पॉलीगन टूल आपके पास ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर है, ये डिफरेंट टूल जो शिफ्ट के साथ ड्रॉ करोगे तो इक्वल हर चीज़ ड्रॉ होगी। ठीक है, अगर शिफ्ट के बगैर करोगे तो फिर ऐसे आपके पास डब्बी खड़ब्बी है, जिस तरह से आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो जो है ना वो ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ब्रश टूल है। ब्रश टूल सेम इस तरह से काम करता है जैसे आपका उसके अंदर काम करता है, लेकिन आपके पास ब्रश टूल के अंदर जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स आ जाती हैं जो हम लेटर ऑन पढ़ लेंगे कि इसमें आप किस चीज़ें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल। स्मूथ टूल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मूथ टूल कैसे काम करता है, जैसे मेरे पास ये अगर शेप है तो मैं अगर इसको स्मूथ करना चाहता हूँ तो मैं ये शेप सिलेक्ट करके मैं इसके ऊपर ये फेरना शुरू कर देता हूँ एजेस के ऊपर। ठीक है, तो आप देखो ये इमेज जो है ना आपके पास स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। आपके पास अगर कोई पाथ जो है वो ज़्यादा ख़राब है, आप उसके ऊपर ये इस तरह से फेरते हो, ठीक है, साइड पे, तो ये आपके पास शेप स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपके पास स्मूथ कर देता है चीज़ों को। उसके बाद इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास जो मेन यूज़ होता है इरेजर टूल। इरेजर टूल आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, इसके साथ आप सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल का बटन प्रेस करके जितने एरिया आप यहाँ से ऐसे आई गेस आर्ट का बटन प्रेस करके जितने एरिया पे ये ऐड करोगे वहाँ से वो इरेज कर देगा। उसके अलावा आप ऐसे भी इरेज कर सकते हो। इरेज करने से वो क्या होगा, आर्ट वर्क डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही मैंने इरेजर टूल मारा तो ऐसे लगेगा जैसे कट हो गई है चीज़। ठीक है, आप इससे आर्ट वर्क भी बना सकते हो। जैसे आपने कोई चीज़ स्लाइस्ड दिखानी हो कि फॉर एग्जांपल ब्रेड आपने बनाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी, मैं इधर से जो है ना वो ब्रश टूल ले लेता हूँ। ठीक है, और ब्रश टूल नहीं बल्कि मैं यहाँ से लेता हूँ जी आपका अल्लाह भला करे कर्वेचर टूल। ठीक है, कर्वेचर टूल लेने के बाद मैं यहाँ से ऐसे डिज़ाइन करता हूँ और इधर से मैं इसको इधर से थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे लाता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ और कोशिश करते हैं एक हमारे पास रफ सी कोई शेप बन जाए। फॉर एग्जांपल मुझे अब नहीं एग्जैक्ट शेप पता कि ब्रेड किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल समझ लो ये कोई बन है या, तो आपने क्या किया, आप उसको इरेजर टूल लेके आते हो। इरेजर टूल यहाँ से लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हो और सॉरी इसको पहले सिलेक्ट कर लें आप, फिर शिफ्ट प्रेस करके या आई गेस ऐसे ही होगा, हाँ, शिफ्ट प्रेस करके आप इसके अंदर कट्स लगा देते हो। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर कट्स लगा दिए काफ़ी सारे। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ी सी इसको इधर स्पेस देता हूँ और इधर से इस कार्ड वर्क को सिलेक्ट करके इधर स्पेस देता हूँ, फिर इन सब को सिलेक्ट करके इधर स्पेस देता हूँ और ये आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ एक ऐसे जो ना आपके कट के पड़ी हुई है। ठीक है, सेम आप उसको कट लगा दो। इसके और भी डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास जो है वो रोटेट टूल है। रोटेट टूल हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं इंशाल्लाह। बाकी टूल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेते हैं और फिर हम इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर भी चले जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें हम अब इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास के अंदर हैं और देखें हमारे पास जो डिफरेंट इलस्ट्रेटर के अंदर चीज़ें जो ज़्यादा ब्रांडिंग की मटेरियल होते हैं, जो वेक्टराइज जो प्रिंट होने होते हैं वो इसके अंदर, जैसे ये लोगो फोलियो में अगर आप मेरे पोर्टफोलियो में चले जाएँ तो जितने भी ये लोगोज यहाँ पे डिज़ाइन हुए हैं ये वेक्टर हैं, ये इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन किए गए, ये शेप्स उसके अंदर डिज़ाइन की गई हैं, टेक्स्ट मॉडिफाई हो जाता है, हर चीज़ उसके अंदर मॉडिफाई हो जाती है। जैसे कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, फॉर एग्जांपल हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, ये स्टार्ट टू एंड
सिर्फ मॉकअप्स के अलावा, जैसे ये मॉकअप लगा हुआ है, एक मॉकअप भी हम देखेंगे क्या होता है, ये सारी पैकेजिंग भी उसके अंदर डिज़ाइन में भी है, सब पैटर्न्स और ये सारी मैक्सिमम चीज़ें उसके अंदर। हाँ, ये इस तरह का जो आर्ट वर्क होता है ये आप फोटोशॉप में भी बना सकते हो। ये फोटोशॉप में बना हुआ है, फिर मॉकअप भी आप उसी में लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हम जैसे जैसे आपकी क्यूरीज आती रहेंगी उसके ऊपर देखते रहेंगे चीज़। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस और सबको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं जी अपने फॉर एग्जांपल लेट्स से हम विड टूल है, विड रोटेट टूल को देखते हैं। रोटेट टूल कैसे काम करता है? रोटेट टूल ऐसे काम करता है, आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और मैं इसको जो है वो एक रोटेट कराना चाहता हूँ, तो मैं रोटेट टूल लेके, लेट्स से मैं रोटेट टूल लेता हूँ, ये इसका सेंटर में ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप लगाओगे वहाँ पे ये उसके गिर्द रोटेट हो जाएगा। ये मैंने लगा दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये लगा लिया। अब रोटेट टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको इसके गिर्द कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ। ये देखो आप, इसके गिर्द ये रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। इसका दूसरा मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। आपने जो है वो सिलेक्ट किया और यहाँ से ऐसे आपने कोई भी जगह लेके ऐसे ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास किस तरह से डायलॉग बॉक्स ऑप्शन आप ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, जितने सर्कल इसके अंदर ऐड करने हैं आप उसको 360 से डिवाइड कर दो। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक पैटर्न बने जिसमें फॉर एग्जांपल 15 सर्कल्स हों और वो हम क्या करेंगे, मैं इधर लिखता हूँ 360, उतना हम एंगल ले लेते हैं, या इसको कह लो 13 कर देते हैं, 360 डिवाइड बाई 13 और प्रीव्यू कर देते हैं और उसकी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी लेने के बाद आपने कंट्रोल कमांड डी दबाना है, तो आप जैसे ही दबाओगे तो ये देखो आपके पास एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न या एक चीज़ डिज़ाइन हो गई इजीली कंट्रोल या कमांड डी दबाने से। अब मैं इसको आपसे एक और यूज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया और मैंने इससे जो है ना वो इस तरह से एक फॉर एग्जांपल पत्ता सा डिज़ाइन कर लिया। अब मैं इसको रोटेट टूल लेके, ये छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसके ये लगाया, सेम किया, कॉपी किया और कमांड डी प्रेस किया, ठीक है। ये थोड़ा सा वापस कर लेते हैं इसे, यहाँ पे वापस आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पत्ता सा जो है या फूल सा डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब डिफरेंट तरह के ऑपरेशन इससे परफॉर्म बड़ा मज़े का खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्केल ये टूल्स यूज़ नहीं होते, इसके बारे में मज़ीद देख लेंगे। मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपको प्रोडक्टिव होगी, जो क्लाइंट के काम के अंदर मुझे काम आती है या आपको काम आती है, ठीक है। विड्थ टूल हमारे पास क्या है? विड्थ टूल क्या है? ये लाइन टूल मिस हो गया। लाइन टूल से हमने लाइन लगाई, ठीक है। अब हम जो है वो इसको देखना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और विड्थ टूल हम लेते हैं। यहाँ से हम इसकी वो भी चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं इसे, और विड्थ टूल लेके हम इसके ऊपर आते हैं और यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं। कहीं से भी आप अपने डिज़ाइन को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने आपको, जब आप कस्टम आर्ट वर्क बना रहे होते हो तो आप उसके अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप डिफरेंट पॉइंट्स लगा के उसको, जैसे आपने फॉर एग्जांपल बीट बनानी हो, जैसे अब ये देखो अभी हमारे पास एक बीट का पैटर्न बनता चला जा रहा है, जैसे साउंड वेव होती है, ठीक है। आप इसके अंदर साउंड वेव का इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। विड्थ टूल का ये काम होता है, ये आपकी विड्थ को जो है वो प्लस माइनस कर देता है एक स्ट्रोक के ऊपर। उसके बाद हमारा शेप बिल्डर टूल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। शेप बिल्डर टूल जो है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ कुछ यहाँ पे ये शेप्स को बिल्ड करता है, ये कंबाइन करने के काम आता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है। इसके मैं थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। स्ट्रोक बढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, इसको आल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग किया, इसकी मैंने कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद कमांड डी में या कंट्रोल कमांड डी अप्लाई करूँगा, वो कॉपीज उसी स्पेस के ऊपर बन जाएंगी। मैं इनका कलर रेड कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ओपेसिटी तो इसकी ओके है, थोड़ा वन साइज पे कर लेते हैं। अब मैं इसी का सिलेक्ट करता हूँ, कमांड सी कॉपी करता हूँ, या इधर से भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर जाके या एडिट के अंदर जाके कॉपी या पेस्ट या ये वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको शॉर्टकट के जरिए कर रहा हूँ। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ किया, पेस्ट एंड प्लेस, एंड शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक जंगला सा बन गया है, इसके अंदर से मैं आर्ट वर्क निकाल सकता हूँ। कैसे? अब जैसे मैंने आपको एक लोगो दिखाया था, लोगो फोलियो के अंदर अगर आपने देखा हो
तो उससे मिलता जुलता हम कुछ निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इधर आ जाओ, ये वाली चीज़, ये उसके अंदर से आर्ट वर्क निकाला गया है, वो आप जब बना लेते हो, ठीक है। तो अब मैं इस सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। शेप बिल्डर टूल में दो चीज़ें होती हैं, या आप माइनस कर सकते हो, प्लस ऑल्ट प्रेस करोगे उसी तरह माइनस आ जाएगा, ये सिलेक्ट करके रखोगे प्लस आ जाएगा। अब कैसे काम होता है, अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेप निकालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये इस तरह की कोई शेप निकालना चाह रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कोई लोगो बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी बन गई। अब बनने के बाद मैं इसको जो है वो रिवर्स करता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने क्योंकि कलर वो किया हुआ था, ठीक है। तो आपने ये शेप बना ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डी और एन बन गया, ठीक है। ये यहाँ से डी बन गया और एन बन गया। अब आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल के अंदर जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है, किसी भी और जगह पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना। तो ये आपके पास वहाँ से प्यारा सा आर्टवर्क बैलेंस्ड निकल आया, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके नीचे जो है वो टेक्स्ट इसके साथ हम ऐड करके एक छोटा सा वैसे लोगो बना देते हैं, टेक्स्ट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको लिख देते हैं हम, क्योंकि ये रेड कलर का है, डोनर नोमेड, पता नहीं क्या बनता, लेकिन हम इसको एक वैसे नाम दे देते हैं, डोनर नोमेड DNC। ये भी हमारे पास लोगो टाइप होती है। अब हमारा काम है फॉन्ट सिलेक्ट करना। ये छोटी सी चीज़ मैं आपको ये बात होगी, हम इसके अंदर जाएंगे। फॉन्ट इसके रिलेटेड आपने कैसे सिलेक्ट करना है जो इससे मिलता जुलता हो, ठीक है। ये बोल्ड, अब हमारे पास लेटर मार्क बोल्ड है, तो हम बोल्ड किस्म का जो है वो फॉन्ट जो है वो ट्राई करेंगे, बोल्ड सा जो इसके साथ मैच हो रहा हो। ये आपको टाइम के साथ साथ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी जो फॉन्ट हमें यहाँ पे अच्छा लगे, इसके साथ मैच कर जाए थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स से ये वाला में भी अच्छा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करने के बाद आप जो है वो इसको लाइंस, इसकी वो स्पेसिंग बढ़ा सकते हो जो लेटर्स की होती है, जैसे हमने बात की थी, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके अब यहाँ से अलाइनमेंट टूल में से अलाइन कर सकते हो, ठीक है। जब आप दो से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करोगे, आप दोबारा सिलेक्शन में से किसी एक चीज पे क्लिक कर दोगे, वो मास्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर बाकी सारे उसके मुताबिक अलाइन हुआ करेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ अच्छा लगे, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा लोगो जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। ऐसे कह लो, ये इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ज़्यादा नहीं, थोड़ा छोटा सा लोगो डिज़ाइन हो गया। आप इसको एक और तरह से लेके चलो, तो हम इसको नीचे वाली लाइन में ले जाते हैं और इसको जो है वो सेंटर अलाइन कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो कम करते हैं, और इस तरह से इसको जो है ना इसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं ताकि ये इस तरह से प्यारा लगेगा, आई गेस, ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस तरह से इसकी लाइन स्पेसिंग, ये बस मैं आपको एक रफ सा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, लोगों। फिर हम इसकी जो है ना वो डिफरेंट तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक ये बॉक्स लगाया, ठीक है, और ये मैं ब्लैक कलर का लगा दिया। अब मैं इसी तरह इसके साथ रेड कलर का बॉक्स लगा देता हूँ। इन दोनों को हम सिलेक्ट करके बराबर कर लेते हैं, और कलर पिकर टूल इसमें भी है। कलर पिकर टूल लेके एक को मैं सिलेक्ट करके मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, एक ब्लैक है और एक मेरे पास वाइट ही रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम जो है वो ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हम इसको इधर सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ कि लोगो जल्दी से कैसे बनता है, जल्दी से नहीं, मतलब एक क्विक सी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम रिवर्स कलर में इसको दिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, और इसका मैं कलर जो है, जो अंदर वाले का कलर है या टेक्स्ट का कलर, डबल क्लिक करके मैं यहाँ से वाइट कलर कर देता हूँ, ठीक है। दिस कैन बी द अदर ऑप्शन। अब रेड पे कौन सा अच्छा लगेगा, रेड पे आप सिर्फ सिंपल दिखा सकते हो। इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, बाहर आ जाओ और इस पर जाके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इसको वाइट कर दो, वाइट करके इसको दोनों को सिलेक्ट करो, इसको दोबारा क्लिक करो, मास्टर ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। 1 टाइम शिफ्ट प्रेस किया, 2 टाइम, फिर शिफ्ट छोड़ दिया, फिर इसको क्लिक किया, तो ये मास्टर ऑब्जेक्ट से डब्बा बन जाएगा। फिर आप यहाँ से इसको सेंटर अलाइन करो। तो ये मैं आपको एक्सपोर्ट करके जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटी सी लोगों की प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार हो गई, जिसको हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया।
उसके बाद हमारे पास जो है वो इतने इंपॉर्टेंट टूल्स कोई नहीं है जो हमने पढ़ने वाले हैं, जो साथ साथ हम देखते रहेंगे। तो मैं चाह रहा था कि आप इलस्ट्रेटर जल्दी से सीख जाओ, तो उसके बाद हम नेक्स्ट, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट सेटिंग हम देख लेते हैं, ठीक है, वो हम इसी के अंदर देख लेते हैं, इसी क्लास में। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में जाएंगे, और एक्सपोर्ट एज में जाके अब मैं इसको डाउनलोड्स पे ले जाता हूँ, इसको जहाँ पे आपने सेव करना है, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ DN लोगो। DN लोगो। अब यहाँ से आप इसकी फाइल टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यूजली PNG कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। हम टाइप्स को देख चुके हैं। आर्ट बोर्ड सिलेक्ट करोगे तो क्या आपके देखो पास 4 आर्ट बोर्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपने सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे सिर्फ दूसरी वाला आर्ट बोर्ड चाहिए, उस पर मेरा आर्ट वर्क है, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे, ये कह रहा है जी सॉरी, ये क्योंकि मैंने इसको बैकग्राउंड नहीं ऐड किया तो मैं इसको JPG में एक्सपोर्ट करूंगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं, एक्सपोर्ट एज में जाते हैं, यहाँ से JPG सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी DN लोगो। DN लोगो लिख दिया, आर्ट बोर्ड वाले पे चेक कर दिया, टू सिलेक्टेड है, एक्सपोर्ट कर दिया। हम इसको RGB में देखना चाहते हैं, स्क्रीन पे देखेंगे, ओके कर दिया। अब हम अपने जो है वो डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं और इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए हमारा क्विक सा लोगो एक जल्दी से तैयार हो गया। ये इतना बेटर क्वालिटी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको जल्दी से डिज़ाइन करके दिखाया कि आप लोगो इलस्ट्रेटर के अंदर कैसे डिज़ाइन कर सकते हो एक कॉन्सेप्ट के तहत, ठीक है। तो अब बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग इसकी देख लेंगे, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो फिर हम उसके बाद इसके अंदर डिज़ाइन करके देखेंगे कैसे डिज़ाइन होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें इसकी देख लेते हैं, जो पैनल्स वगैरह हैं इसके वो कहाँ से किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं आपके डिज़ाइन की, और उसके बाद आपके अलाइनमेंट्स हैं, ट्रांसफॉर्म, पाथ फाइंडर के टूल्स हैं, ठीक है। तो हम इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वो यहाँ से आपको व्यू में से विंडो में से मिल जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने यहाँ पे इधर से देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ है, या आपके पास इधर एसेट एक्सपोर्ट वाला पैनल है, या जो हम साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिज़ाइन यहाँ पे एक बॉक्स लगाता हूँ, शिफ्ट के साथ लगा रहा हूँ, तो ये देखो एक प्रॉपर स्क्वायर बॉक्स बना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। ये इसकी एक्स प्रॉपर्टी है, ये इसका एक्स पॉइंट है। जैसे अगर मैं इसको छेड़ूंगा, ठीक है, अगर मैं इसके एक्स पॉइंट को छेड़ूंगा तो ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो आपने पढ़ा होगा उसमें ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका वाई एक्सिस है, ये चेंज हो जाएगा। ये इसकी विड्थ है, जो क्योंकि यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, तो ये लॉक लगा हुआ है तो ये इसकी वजह से इक्वली इसको स्केल करेगा। अगर मैं यहाँ से लॉक ख़त्म कर दूंगा तो फिर ये इसकी जो है ना वो प्रपोर्शन ख़राब होने लग जाएगी, ठीक है। ये इसका एंगल है, अगर आप इसको कोई एंगल देना चाहते हो तो यहाँ से एंगल हो जाएगा। ये इसको जो है वो रिफ्लेक्ट टूल है, यानी कि आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल करोगे तो यानी कि आप जैसे शीशे में आपको ऑपोजिट नज़र आता है, ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा, ये आपको वर्टिकली फ्लिप कर देगा, ठीक है। अब ये कैसे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ आएगा। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे ना कोई टेक्स्ट यही लेके आता हूँ, ठीक है, करता हूँ यही लेके आता हूँ। अब मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टली फ्लिप करूँ ना तो ये देखो ऐसे ये यहाँ से उठ के ऐसे फ्लिप हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको वर्टिकली फ्लिप करूँ तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला गया। फिर मैं दोबारा वही ऑपरेशन रिवर्स परफॉर्म करूँ तो उसी हालत में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास जो है ना वो अगर मैं ये यहाँ पे लेके आता हूँ और क्या चीज़ें आ जाती हैं जी, फिल आ जाती है। फिल उसके अंदर कौन सी है, ये फिल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर स्ट्रोक कौन सी लगी हुई है, स्ट्रोक आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये ऑरेंज कलर की मैंने लगाई और मैं इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा सा तो आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये इसके ऊपर स्ट्रोक आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद ओपेसिटी इसकी कितनी है, कितना ट्रांसपेरेंट आपने रखना है, कितना इसको मध्यम करना है, वो आप कर सकते हो। स्ट्रोक के अंदर मजीद आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको डैश लाइन में दिखाना चाहते हो, यहाँ से फिर आप उसकी मजीद डैश की यहाँ से जाके डैश की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एरो हेड आपके पास कौन सी है, जैसे मैंने एक तरफ ये, फिर आप एरो जो है वो छोटा कर सकते हो, उसका साइज रिलेटिव टू द स्ट्रोक, ठीक है। इस तरह आप इस तरफ भी कोई एरो अगर ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैं इसका भी थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे अब ये आप कहाँ पे काम आता है, ये आपने फॉर एग्जांपल एक लाइन लगाई, ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके लाइन लगाई है, मेरे पास वो आ गई, तो मैं इसका क्या करता हूँ, मैं इसकी ये डैश लाइन ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से जाके इसको जो है वो ये क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये एरो बन गया, ठीक है। आप एरो आपने कहीं पे यूज़ करना है।
आपने इसको कर्व करना तो आप इसको कर्व कर सकते हो। ये फॉर एग्जाम्पल एंकर पॉइंट टूल लेके और यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपके पास कर्व्ड एरो बन जाएगा। आपने इसके एजेस राउंड करने हैं, शार्प करने हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको मैं जूम करके आपको दिखा सकूँ, ये मैं इसके अंदर जूम पे आ गया और मैं यहाँ से इसकी स्ट्रोक चेंज करता हूँ। देखो यहाँ से ये हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, डिफरेंट किस्म की आप जो है स्ट्रोक्स अप्लाई कर सकते हो। यूनिफॉर्म आप प्रोफाइल दे सकते हो इसको कोई भी। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर हम जूम आउट करते हैं और इसको यहाँ से हम प्रोफाइल देना चाहते हैं कोई भी। ठीक है, आप प्रोफाइल दे सकते हो। इसको मैं इसको नल कर देता हूँ। यहाँ से आप किसी भी तरह की शेप्स इससे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने कर्व बनानी होती है अक्सर टेक्स्ट के नीचे, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये लगाई, इसके नीचे मैं ये लगा देता हूँ, एक स्टाइल सा बन गया। इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इस तरह से, ये देखो एक स्टाइल सा बन गया। उसके नीचे आपने देखा होगा इस तरह के लोग। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। मज़ीद इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम साथ साथ देख लेंगे जहाँ जहाँ पे लगेंगे। और इसी तरह ये इसका प्रॉपर्टीज़ पैनल होता है। अब आपके पास आ जाता है, इसके ऊपर मैं ये डिलीट करता हूँ, दोबारा इसकी कॉपी यहाँ से ले आता हूँ और ये आपके पास उसके बाद आता है अलाइन पैनल। अलाइन पैनल आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। अलाइन में वही लेफ्ट लाइन राइट लाइन, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, ये 3 है, ये मैं इसको 2 ही रहने देता हूँ या इसको 3 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और ये मैंने और छोटा कर दिया थोड़ा सा, इसकी एक कॉपी ले ली यहाँ पे ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ ड्रैग करके, उसके बाद मैं इसको लेफ्ट लाइन करता हूँ तो ये देखो लेफ्ट लाइन आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं इनको सेंटर लाइन करता हूँ, सेंटर लाइन हो जाएंगे। अच्छा, ये आर्ट बोर्ड के लिहाज से भी हो रहे हैं आप साथ साथ। अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट वहीं पे रहे तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करके जिसके लिहाज से आपने करना है ना उसको एक दफ़ा दोबारा सिलेक्ट करोगे, वो मास्टर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आप इसको जब करोगे ना तो ये वहीं पे रह के सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन या राइट लाइन जो है वो होते रहेंगे। या ये देखो आप टॉप पे अलाइन हो गए, ये सारे यहाँ पे इसके अंदर जमा हो गए। कलर इनका मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो नज़र आती रहे। ठीक है, सपोज ये और कलर, तो ये अगर मैं देखूँ तो मैं इसको टॉप पे करूँ तो ये टॉप पे चले गए हैं सारे। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं और कलर भी इसका चेंज करते हैं थोड़ा सा ये वाला ताकि वो नज़र आता रहे। मैंने सिलेक्ट किया और मैंने टॉप और इनको इस तरह अलाइन कर दिया और इस तरफ अलाइन कर दिया तो ये देखो ये यहाँ पे हमारे पास ऐसे बन गया। अब डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जैसे डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये इस तरह से किए। अब आप चाहते हो कि इनके दरमियान जो फासला है ना वो ये फासला दरमियान से बराबर रहे, तो सिलेक्ट करोगे और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, बराबर हो गया फासला। अगर वर्टिकल करना चाहते हो तो वर्टिकली इक्वल हो जाएंगे। वर्टिकली इक्वल कैसे होते हैं, जैसे मेरे पास एक बॉक्स ये पड़ा हुआ है और एक बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर नहीं है तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, इसको फॉर एग्जाम्पल मास्टर कर लेता हूँ और ये वर्टिकली मैं इसको यहाँ से लेट्स ये वाला कैसा ऑप्शन है, ये वाला, तो ये वर्टिकली इसको यहाँ से अलाइन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप सेंटर बॉटम सेंटर वाला। ठीक है, सेंटर वाला। अगर ये ना भी हो क्योंकि ये मैथमेटिकली अलाइन करता है, कभी कभी चीज़ें सही अलाइन नहीं भी करता, तो आप उसको विजुअली चीज़ को ऊपर नीचे करके अलाइन कर सकते हो या आप लोगों के अंदर जब हम कर्निंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। उसके बाद है हमारे पास पाथ फाइंडर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इन सबको मिला के एक ऑब्जेक्ट बना देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा। पाथ फाइंडर में फर्स्ट मेरे पास आ रहा है यूनाइट का, यूनाइट किया। अब ये मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, इसका कलर या जो भी ये चीज़ें। अगर फॉर एग्जांपल ये देखो मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक वो इफेक्ट सा बन गया कि जैसे सीढ़ियाँ जा रही हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, छोटी सी मैंने एग्जाम्पल बना दी। ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद करना चाहते हो फॉर एग्जांपल फिल वगैरह, इन दोनों को मज़ीद सिलेक्ट करके फिर से यूनाइट कर दो। ठीक है, और फिल देना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक शेप बना के पेन टूल से, अब मैं साथ साथ आपको चीज़ें भी दिखाता जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पेन टूल से एक शेप बना लेता हूँ ताकि मुझे ये सीढ़ियों वाला इफेक्ट आए यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा लगे टूटी हुई है, तो फिर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके मैं इसको यूनाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकला हुआ, इसका क्या हाल है, इसको सिलेक्ट करो। ये एंकर पॉइंट टूल मैंने आपको पढ़ाया था कि इससे एक एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाता है। इसको क्लिक करो, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करो, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। एरो कीज के साथ इनको थोड़ा सा अंदर ले आओ। ठीक है, अब ये यहाँ से बराबर हो गया, ये देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको लग रहा है कि यहाँ से एक स्टेप कम है तो आप क्या कर सकते हो, बॉक्स टूल लो,
बॉक्स टूल लेके यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप ऐड कर दो। वो इक्वल शिक्वल आप बाद में करते रहते हो, आपको पता लग जाएगा। फिर इसको मैं मजीद सिलेक्ट करके फिर से यूनाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो बन गई। अब आगे है हमारे पास माइनस फ्रंट वाला। माइनस फ्रंट का क्या चक्कर है? माइनस फ्रंट का ये चक्कर है, जो ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट पे, हमारे पास ना ऑब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट, जो आप बाद में डिजाइन करते हो ना, वो टॉप पे आता है। वो कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन कलर करता हूँ, ये वाला मैंने बाद में बनाया, तो यहाँ से मैं इसको जाके इसके ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो ये ऊपर आ रहा है। तो आप इसको पीछे कैसे लेके जा सकते हो या इसको आगे कैसे लेके आ सकते हो? वो आपने राइट क्लिक करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म अरेंज सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया, ठीक है। अब माइनस फ्रंट क्या होगा? इन दोनों को सिलेक्ट करो, जो फ्रंट पे है ना वो वाला माइनस हो जाएगा उसके अंदर से, ठीक है। वो उसके अंदर से माइनस हो जाएगा, वो इस तरह की चीज़ निकल आएगी। इसी तरह जो इंटरसेक्ट, जो ओवरलैप हो रहा होगा ना, मैं इसको वापस करता हूँ। अब इन दोनों के अंदर ये वाला हिस्सा ओवरलैप हो रहा है, दोनों में एक कंबाइन हो रहा है, तो वो आपको कंबाइन वाला हिस्सा निकाल के दे देगा, ठीक है। अब इसी तरह ये अगर ये वाला माइनस करना है, ये साइड वाला रखना है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, ये वाला माइनस हो जाएगा और वो दोनों साइड वाले रह जाएंगे, ठीक है। अब आप डिवाइड करना चाह रहे हो, ये शेप्स के लिए, ये डिवीजन या कट आउट के लिए, इन दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ से आपने ये सिलेक्ट किया डिवाइड वाला, डिवाइड से क्या हुआ ये देखो। अब इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करो, अनग्रुप करोगे तो ये देखो, ये अलग, और जितने भी जहाँ पे कट हो रहा था ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। ये देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये एक कट लाइन आ रही है, यहाँ पे जो भी इनका ऊपर नीचे ये ओवरलैप इसका कट हो रहा होगा ना, वहां से कट कर देगा। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और लेट्स सी मैं एक यहाँ पे ये लेके आता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं इसको ऐसे करता हूँ और ये लेके मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ सेम, मैं इसको कंट्रोल कर देता हूँ, इसकी टेबल कॉपीज बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से स्केल करके इसके ऊपर ले आता हूँ और यहाँ से इतना मैं इसको ले आता हूँ, ठीक है। अब मेरा दिल है मैं ये ग्रीन वाले जो है ना, ये बीच में से लाइक इनके अंदर ये स्पेसिंग ऐड कर दूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले सिलेक्ट करके ग्रुप करूँगा, ग्रुप करके उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया जी। ये देखो अब क्या होगा, इसको अनग्रुप करोगे ना, तो ये देखो हर चीज़ जो है ना वो इसमें से कट के निकल आई है। जैसे आप कहते हो ना, मशीन के अंदर से वो चीज़ कट आउट हो जाती है। ये देखो, ये यहाँ से कट हो गया, ये जो है वो यहाँ से कट हो गया। उसके बाद फिर आपकी जो है ना वो ये लाइनें अलग अलग कट हो गई, ये अलग कट है ये। अब मैं इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यार ये वाली डिलीट हो जाए, ठीक है। मैं इनको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं क्लिक करके सिलेक्ट करता जाता हूँ। ब्लू वाली को जूम करके भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने जूम कर लिया, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू वाली को सिर्फ, ठीक है। मेरे पास ब्लू वाली, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखो मेरे पास स्पेसिंग निकल आई है, ठीक है, यानी कि वो एक पैटर्न क्रिएट हो गया। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मर्ज वाला है, ठीक है। मैं इनको जो है ना वापस करता हूँ और मैं इनको सिलेक्ट करके दोनों को मैं ये ट्रिम कर देता हूँ, तो फिर भी आई गेस आपका सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कुछ डिफरेंस है इसके अंदर, अनग्रुप करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। ये देखें ऑलमोस्ट उसके अंदर आपको जो है वो सेम ही चीज़ करके दे रहा है। तो डिपेंड करता है आप मौके की मुनासबत से क्या चीज़ कर रहे हैं। तो वापस लेके जाते हैं, कंट्रोल जी करते हैं और इसको जो है हम सिलेक्ट करके दोनों को और मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब मर्ज करने से क्या हुआ, ठीक है, अनग्रुप, और ये हमारे पास अभी अलग है, तो हम इसको सिलेक्ट करके मर्ज करते हैं। मर्ज करने से क्या कर रहा है जी, मर्ज करने से आई गेस इसने मर्ज कर दिया है जी ऊपर, यानी कि कट लगा के मर्ज कर दिया, ठीक है। मर्ज किस तरह से किया, दोनों ऑब्जेक्ट को ये एक ही कंसीडर कर रहा है और इसने जो है वो उसको कट आउट कर दिया जहाँ पे वो ओवरलैप हो रहा था, ठीक है। अब आप ये देख लो, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी ना, वहां से पीछे वाला माइनस कर दिया। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे आपकी दो उंगलियां एक दूसरे के अंदर आके फिट हो गई हो ना। आपने देखा कैसे स्मूथली उसके अंदर वो आके फिट हो रहा है, स्लाइड होके, ठीक है। ये वाली चीज इस टूल से आप की जा सकती है। और इसी तरह यहाँ पे आउटलाइन वाला है, ठीक है। हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं क्या करता है ये। इसने आउटलाइंस क्रिएट कर दी है सबकी स्ट्रोक्स, तो हम इसकी स्ट्रोक बढ़ा के देख सकते हैं कि ये क्या इसने किया है, ठीक है। ये देखो, ये दोनों के अलग अलग स्ट्रोक्स इसने निकाल दिए हैं। तो डैन पैटर्न आप बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा माइनस बैक वाला करोगे तो माइनस बैक से इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर डिज़ाइन करता हूँ और इसको मैं फिल दे देता हूँ ये वाला। इसी तरह मैं इसकी कॉपी लेता हूँ
और इसको मैं दे देता हूँ ये वाली, ठीक है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके ये येलो फ्रंट पे या ब्लू बैक पे या माइनस बैक करूँगा तो बैक वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। बैक वाला एरिया जितनी भी जगह पे आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, बैक वाला ये पूरा यहाँ तक ही आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपका पाथ फाइंडर और अलाइन टूल था, ठीक है। इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम साथ साथ चीज़ों को देखते रहेंगे। अलाइन यहाँ भी आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको ब्रश के लिहाज से दिखा दूँ, ब्रश स्ट्रोक के लिहाज से, स्ट्रोक पे आप डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो ब्रश बनाया इस तरह से, तो मैं विंडो में जाके ब्रश का जो पैनल है आई गेस वो इसी नाम से होगा, ब्रशेस के नाम से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप इसको अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट किस्म के ब्रशेस आप इसको, जैसे ये देखो ये रोड सा बन गया एक छोटा सा, या आपका जो जिप की सिलाई बन गई, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको, या मैं अपनी मर्जी का भी जो है ना वो डिफाइन कर सकता हूँ। डेकोरेटिव में जाते हैं, स्कैटर वाले हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इससे लाइन टूल से या कर्वेचर टूल से हम जो है वो कर्वेचर टूल से एक लाइन सा आर्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट किस्म के ब्रशेस, ठीक है। ये देखो ये ऐसे आ गया, ये इसको सिंपल जो है वो आपके पास डिज़ाइन पैटर्न्स डिज़ाइन कर करके दे रहा है, ठीक है। एरोज में चले जाओ, वेक्टर पैक्स में चले जाओ, ग्रंज ब्रशेस हैं, ठीक है। ये देखो आपको ऐसे लगेगा आपने ब्रश से पेंट किया हुआ है। तो ये आप जो है स्ट्रोक के ऊपर, ख़ास तौर पे ये स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई होता है, जो आपकी स्ट्रोक होती है ना, स्ट्रोक वाली चीज़ के ऊपर, या चाहे वो पेन टूल से बनाई है, लाइन टूल से बनाई है, या वैसे ही कोई स्ट्रोक है, तो जो आउटर लाइन है उसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो ये ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज है। ब्रश आप खुद भी बना सकते हो, वो हम बनाना सीखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ से हम इसका कलर भी मज़ीद चेंज कर सकते हैं कि देखो कैसा आपके पास डिज़ाइन स्टाइल आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जाने इलस्ट्रेटर में कुछ बनाना सीखेंगे।